गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट के लेक्चर में 42 नंबर तक का सॉल्यूशन कर लिए थे। अब इस लेक्चर में देखेंगे 43 नंबर। क्या बोल रहा है 43 का फर्स्ट नंबर में साइन बी इक्वल टू 1/2 है तो सिद्ध करना है कि 3 cos b माइनस 4 cos b इक्वल टू 0 ये प्रूफ करना है। तो साइन भी दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos b निकाल लेंगे। तो साइन b दिया हुआ है 1/2। साइन b का फॉर्मूला होता है p/h। एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज एफ बी सी 90 डिग्री है। एक सेकेंड, ए बी है तो यहाँ सी कर लेंगे इसे और इसे बी कर लेंगे, न्यून खोल लेंगे, ठीक है। बी तो बी कर लिए तो ए हो गया पी, ए हो गया बी और ए हो गया एच, ठीक है। तो साइन बी इक्वल टू 1/2 p/h साइन बी है तो p इक्वल टू 1k हो गया एंड h इक्वल टू 2k हो गया। तो p और h पता है तो सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रूट अंडर एच 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस पी है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1k स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 k स्क्वायर तो रूट 3 k स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो k बाहर हो गया, b निकल गया। अब क्या करेंगे, कॉस भी निकाल लेंगे तो कॉस बी इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। तो कॉस बी का वैल्यू है रूट 3k, h का वैल्यू है 2k तो k से k कैंसिल हो गया तो हो गया रूट 3/2। अब प्रूफ करना है तो LHS लिख लेते हैं। तो LHS है 3 cos b माइनस 4 cos QB 3 इंटू कॉस बी का वैल्यू है रूट 3/2 माइनस 4 cos b का वैल्यू है रूट 3/2 का होल क्यू, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3 रूट 3/2 माइनस 4 इंटू होल पावर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अब बाई 8 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 3 रूट 3/2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 तो 3 रूट 3/2 दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो गया 0। RHS ये तो प्रूफ करना था तो प्रूव्ड हो गया, बहुत ईजी तरह से हो गया 43 का फर्स्ट नंबर। अब देखेंगे 43 का सेकेंड नंबर। इसमें दिया हुआ है cos इक्वल टू रूट 3/2 तो प्रूफ करना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा पहले निकाल लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू रूट 3/2 है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी 90 डिग्री, थीटा इसे मान लेते, थीटा इसे मान लेंगे तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b बराबर हो जाएगा रूट 3k एंड h इक्वल टू हो जाएगा 2k। तो p निकाल लेते हैं तो p इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर h का वैल्यू है 2k तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर। 1k स्क्वायर मतलब k स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो k हो गया। तो अब क्या करेंगे साइन थीटा का जरूरत है तो साइन थीटा निकाल लेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो p/h होता है। p का वैल्यू है k और h का वैल्यू है 2k तो k से k कैंसिल तो साइन थीटा आ गया 1/2। अब प्रूफ करना है तो LHS लिख लेंगे। तो LHS है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा 3 साइन थीटा का वैल्यू है 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 होल पावर 3 तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8 तो 4 दूनी 8 हो गया। तो क्या आ गया 3/2 माइनस 1/2 तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो 3 माइनस 1 2 2/2 कैंसिल 1 RHS ये तो प्रूव करना था तो हो गया। तो 43 का सेकेंड नंबर था। अब 43 का थर्ड, तो थर्ड नंबर है यदि सेक थीटा इक्वल टू 5/4 है तो सिद्ध करना है कि tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई सेक थीटा। तो tan थीटा की जरूरत है और सेक थीटा और साइन थीटा की जरूरत है तो पहले निकाल लेते हैं। सेक थीटा तो दिया हुआ है तो tan थीटा और साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या है 5/4 तो सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, इसे 90 डिग्री का देते, इसे थीटा का देते तो थीटा हो जाएगा तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं h बराबर 5k एंड b बराबर 4k। अब सो p निकल जाएगा यहाँ से तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर h का स्क्वायर करेंगे तो 25k स्क्वायर माइनस b तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर
तो क्या हो जाएगा 9k²। तो क्या हो जाएगा 3k। p निकल गया। अब क्या क्या जरूरत है यहाँ पर, तो tan थीटा और sin थीटा तो पहले निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p/b। p है 3k एंड b है 4k। तो 4k k से k कैंसिल, 3/4। फिर किसका जरूरत था, साइन थीटा का। तो साइन थीटा होता है p/h। तो p है 3k, h है 5k, k से k कैंसिल, तो 3/5। तो tan थीटा निकल गया, साइन थीटा निकल गया। अब प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो इसमें क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों निकालेंगे। तो देखिए LHS दिया हुआ था tan थीटा/1 प्लस tan² थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना आया, तो tan थीटा का वैल्यू आया 3/4। तो 3/4/1 प्लस 3/4 tan² थीटा मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3/4/1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 3/4 बाई नीचे एलसीएम ले लेंगे 16, तो 16 प्लस 9 हो गया। तो कितना आ गया 3/4/16 प्लस 9 25/16। अभी डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/25 नीचे वाला पलट जाएगा, तो 4 चौक 16। तो कितना आ गया ये 12/25। तो LHS आ गया 12/25। अब क्या करेंगे, तो अब RHS निकाल लेते हैं। तो RHS था साइन थीटा बाई सेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 3/5 आया बटा में। सेक थीटा का वैल्यू 5/4। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए, सेक थीटा का वैल्यू 5/4। तो सेक थीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे 5/4। अभी डिवाइड है तो फिर से ये था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5। तो कितना आ गया 12/25। तो देख सकते हैं LHS भी 12/25 था, RHS भी 12/25 था। तो प्रूफ हो गया। तो ये था 43 का सेकेंड नंबर। अब 43 का 4 नंबर देखेंगे क्या है। 43 का 4 नंबर में यदि cot b इक्वल टू 12/5 तो सिद्ध करे कि tan² b माइनस sin² b इक्वल टू sin टू द पावर 4b इंटू sec² b। ये है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो cot भी दिया हुआ है तो tan भी निकालेंगे और sin भी और sec भी, इतना निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। तो cot b इक्वल टू है 12/5। तो cot b है तो cot b को क्या लिखेंगे b/p। ठीक है, इसमें भी एक ट्रायंगल बना देंगे। b है तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे। तो जब ई बी है तो ई पी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा और ई एच हो जाएगा। तो कॉट बी इक्वल टू 12/5 हुआ। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं b इक्वल टू 12 के एंड p इक्वल टू 5 के। तो अब यहाँ से निकल जाएगा h, तो h इक्वल टू हो जाएगा b² प्लस p²। तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 13 के। ठीक है, तो h निकल गया। अब क्या क्या निकालना था, तो tan b निकालना है। तो tan b होता है p/b। तो p है 5 के एंड b है 12 के। तो k से k कैंसिल, तो 5/12। फिर क्या निकालना था, तो sin b। तो sin b है p/h। p दिया हुआ है 5 के एंड h दिया हुआ है 13 के। तो k से k कैंसिल, तो 5/13। तो sin b निकल गया। फिर sec b। तो sec b, तो sec होता है h/b। h का वैल्यू है 13 के एंड b का वैल्यू है 12 के। तो k से k कैंसिल, 13/12। तो sec भी निकल गया। अब प्रूफ करना है तो LHS RHS दोनों निकालना पड़ेगा। तो LHS है tan² b माइनस sin² b। तो tan b का वैल्यू आया 5/13 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin² b। तो sin का वैल्यू आया 5/13। एक सेकेंड, tan b का वैल्यू है 5/12, सॉरी tan b का वैल्यू है 5/12 का होल स्क्वायर माइनस sin b का वैल्यू है 5/13 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25/144 माइनस 25/169। ठीक है, तो LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 169 रह जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 इंटू 169 माइनस 25 इंटू
144, ये हो जाएगा। तो क्या आ गया, ऊपर 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 169 माइनस 144 बाई 144 इंटू 169, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 9 में से 4 गया 5 एंड 6 में से 4 गया 2, 25 बाई 144 इंटू 169, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 625 बाई 24,336 LHS हो गया। अब RHS को सोल्व करेंगे, तो देखिए RHS यहीं पे कर देते हैं। RHS, तो RHS क्या है, साइन टू द पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। तो साइन का वैल्यू है 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर, होल का पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर b, तो सेक भी है 13/12 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 गुने 13 बाई नीचे हो जाएगा 13 4 और मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू 12 का स्क्वायर 144, तो 13 दो 13 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 625 बाई 24,336। तो देख सकते हैं RHS भी उतना ही आया, LHS भी उतना ही आया। तो फाइनली सो LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड। तो ये था 43 का 4 नंबर। अब देखेंगे 44 नंबर। तो देखिए 44 नंबर है कॉस्ट इक्वल टू क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है। तो पहले देखिए इसमें इधर का दिया हुआ है वैल्यू, कॉस्ट या साइन थीटा टाइप का नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसको उस रूप में बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, RHS से इसको लेके चलते हैं, ठीक है, RHS से लेके चलेंगे। तो RHS में क्या है, RHS से लेके चलेंगे, पहले थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। तो यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट थीटा में क्या है, क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो बटा में रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे ना, अंश और हर में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है इस ये तो कट जाएगा, वन हो जाएगा, ये बच जाएगा क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई, ये भी वन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको क्या करना है, नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, और नीचे क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको दोनों में बांट देंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया। फिर तो यहाँ पर आ गया 1 बाई साइन थीटा को कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, पहले कोसेक थीटा और कॉट थीटा निकाल लेंगे, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो दिया हुआ था क्वेश्चन में कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कॉस से कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ ये मान लेते हैं बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसे थीटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो आधार यहाँ पर बी सी हो गया एंड कर्ण हो गया ए सी, तो बी सी बराबर आ गया क्यू एंड ए सी बराबर हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब क्या निकालना रह गया, ए बी। तो सो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो पी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पी आ गया
ए भी निकल गया। अब क्या क्या निकालना था पहले निकाल लेंगे। तो क्या था, कॉसेक थीटा आया था और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। तो एच कहने का मतलब कर्ण, कर्ण कहने का मतलब ए सी। तो ए सी क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी। पी तो पी ही है, ए बी लम तो ए बी ही है। तो उसके बाद था कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है, तो कॉट थीटा होता है बी बाई पी, लम आधार बाई लम। तो आधार है क्यू और लम है पी। यहाँ देख सकते हैं आधार है बी सी, ए है क्यू, ए है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये आया पी। तो ये निकल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या कर देंगे, तो आर एच एस था। तो फ्रॉम फर्स्ट है तो आर एच एस था। तो आर एच एस में आया था क्या, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक का वैल्यू हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी और कॉट थीटा का वैल्यू हो गया क्यू बाई पी होल स्क्वायर। तो ये हो गया एल एच एस, ये हो गया एल एच एस प्रूव्ड। ये तो वैल्यू निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, दिए गए चित्र में बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, साइन बी इक्वल टू 4/5। तो दिखाएं कि टेन स्क्वायर बी माइनस 1/कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। साइन बी है तो साइन बी इक्वल टू 4/5 है। तो यहाँ देखिए साइन बी है ए एंगल, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ए सी होगा। अब आई कर्व, तो 90 के सामने वाला होगा ए बी होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, ए सी बराबर हो गया 4 के एंड ए बी इक्वल टू हो गया 5 के। तो ए सी 4 के हो गया, ए बी 5 के हो गया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है 5 के, तो 5 के स्क्वायर इक्वल टू ए सी है 4 के, तो 4 के स्क्वायर प्लस बी सी है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 के स्क्वायर, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15 क्या हो जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर इक्वल टू 225। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 225/9। तो सो के का वैल्यू कितना आ गया 15/3। के का वैल्यू हो गया 15/3। ठीक है, तो यहाँ के का वैल्यू रख देंगे इसमें और इसमें, तो ए सी और ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ए सी बराबर 4 के था, तो 4 इंटू 15/3, तो कितना हो जाएगा 60/3, 20 आ गया। ए बी 5 के था, तो 5 इंटू 15/3 तो हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ए सी निकल गया, ए बी निकल गया। अब प्रूफ करना था, तो उसमें ज़रूरत था tan बी और cos बी का, तो tan बी निकालेंगे। तो tan बी, ठीक है, तो tan बी बराबर क्या हो जाएगा, फिगर आपके पास होगा देख लीजिए। तो tan बी बराबर होता है लंबाई आधार, तो लंब हो गया ए सी एंड आधार हो गया बी सी। तो ए सी है 20 और बी सी था 15, तो 5 या 15 5 20, तो 4/3। फिर cos बी का जरूरत था, तो cos बी होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। तो बी सी था 15 और ए बी आया था 25, तो 5 या 15 और 5 25, तो 3/5 cos बी निकल गया। तो अब देखेंगे प्रूफ करना था, तो एल एच एस इक्वल टू क्या था tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी। तो tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी, तो tan बी का वैल्यू निकाल चुके हैं 4/3, तो 4/3 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 1/cos बी का वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 16/9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9/25, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 16/9 माइनस 25/9, तो इक्वल टू 9 एलसीएम ले लेंगे, तो 16 माइनस 25, तो -9/9, तो कैंसिल हो गया -1। आर एच एस यही तो प्रूफ करना था, आर एच एस यही तो था -1।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान है, फिगर दिया हुआ है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट निकल जाएगा cos अल्फा ट्रायंगल आर क्यू एस में, तो यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट अल्फा। अल्फा तो साइन अल्फा और cos अल्फा का जरूरत है, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई कर्ण। ठीक है, तो लंब है और ए है तो कर्ण नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर देखिए निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 6 4 6 3 9 और 1 10 100 10 आ जाएगा। तो एच आ गया 10, तो एच हो गया 10। तो पी बराबर पी कितना है, यहाँ देखिए अल्फा है, तो अल्फा के लिए पी कितना है 8। एच कितना आ गया, तो ए आ गया 10, तो 10 हो गया। तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 4/5 साइन अल्फा। फिर क्या है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू बी बाई एच। तो बी कितना है, कॉस अल्फा के लिए बेस ही होगा, तो 6 हो गया, और एच तो 10 आया, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 3/5। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा निकल गया। अब tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, तो कौन सा ट्रायंगल में, तो आर क्यू पी में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा है, यहाँ थीटा, तो ट्रायंगल आर क्यू पी में। तो आर क्यू पी में भी देखिए tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंबाई आधार, तो आधार नहीं पता है तो पहले ये निकाल लेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है 17 का स्क्वायर माइनस क्यू आर कितना है 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ जाएगा ये 225, तो कितना आ गया 15। तो पी क्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, tan थीटा निकाल लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू होगा पी बाई बी। तो पी tan थीटा, थीटा के लिए पी हो गया 8 और बी तो निकला 15, तो tan थीटा निकल गया। अब निकालना था वैल्यू निकालना था 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का वैल्यू निकालना था, इक्वल टू 3 tan थीटा का वैल्यू 8/15 आया माइनस 2 साइन अल्फा, तो साइन अल्फा निकाले थे ऊपर तो आया था 4/5, 4 cos अल्फा का वैल्यू निकाले थे तो आया था 3/5। तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, तो 8/5 माइनस 8/5 प्लस 12/5, तो 8/5 प्लस 8/5 माइनस 8/5 कैंसिल, तो क्या बच गया 12/5 हो गया, 12/5 cos अल्फा। ठीक है, तो 12/5 आ गया 46 नंबर में हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन ये है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, कह रहा है बी डी है परपेंडिकुलर है ए सी पर, ए 5 है ए 12 है, तो cos थीटा और cot अल्फा है। तो देखिए ए 5 है ए 12 है, तो ए सी कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बोला है तो एक 90 डिग्री हो गया, तो ए हो जाएगा आपका कैलकुलेट करके 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस एक्स, ये 5 है। ठीक है, ये x मान लेंगे यहाँ से c से d तक, तो dx कितना हो जाएगा 13 माइनस एक्स। अब क्या कीजिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज है, तो ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी में ए आपका 90 डिग्री है, तो कर्ण हो गया ए, तो कर्ण हो गया ए, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे बी डी स्क्वायर निकाल लेंगे, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, ट्रायंगल बी ए डी में, तो ट्रायंगल बी ए डी में, तो ट्रायंगल बी ए डी में क्या हो जाएगा, ए है 90 डिग्री, तो ए है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब 13 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या करते हैं बी डी स्क्वायर निकाल लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और -13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट का LHS BD स्क्वायर है और इक्वेशन सेकंड का भी LHS BD स्क्वायर है, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का RHS है 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और सेकंड का RHS है 144 माइनस 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 144 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 13 दूनी 26 एक्स हो गया। फिर क्या हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144 माइनस 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया 25, तो ये क्या हो जाएगा -25 प्लस 26, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +25 इक्वल टू 26, तो यहाँ हो जाएगा 50/26 इक्वल टू एक्स, सो एक्स इक्वल टू हो गया 13 दूनी 26 25 दूनी 50, तो एक्स इक्वल टू आ गया 25/13, तो एक्स निकल गया। अब निकालना क्या था, तो निकालना था कॉस थीटा और कॉट अल्फा। तो फिगर देखिए आपके पास क्या था, फिगर था ए, तो ए पता चल गया। ठीक है, अब बी डी निकाल लेते हैं, तो बी डी इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड किसी से निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से निकाल देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट बी डी स्क्वायर इक्वल टू 25 का माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस 25/13 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 625 169, तो 169 एलसीएम ले लिए तो हो जाएगा 169 25 माइनस 625, तो 3600 आ गया, तो ये आ गया बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो बी डी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो बी डी क्या हो जाएगा रूट अंडर करेंगे तो 3600 का 60 हो जाएगा और 169 का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो बी डी निकल गया, बी डी निकल गया और यहाँ पर आपका एक्स भी निकला हुआ है। ठीक है, तो अब क्या क्या निकालना था, फर्स्ट नंबर में निकालना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा में देखिए फिगर क्या था, तो यहाँ पर देखिए फिगर था हमारे पास कॉस थीटा, थीटा, तो थीटा के लिए क्या होता है आधार कौन सा हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है तो एक कर्ण हो जाएगा, तो कॉस थीटा में आधार ये हो जाएगा बी डी और कर्ण हो जाएगा बी सी, तो बी डी अभी निकाले हैं और बी सी कितना है तो 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आधार हो जाएगा बी डी, तो 60/13 और बाई 5, तो क्या हो जाएगा 60/13 गुने 5/1 मतलब 1/5, तो 12×5 = 60, तो 12/13, तो ये आ गया कॉस थीटा। कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बाई लम, कॉट अल्फा इक्वल टू आधार बाई लम। तो देखिए फिगर था हमारे पास, क्या था फिगर ये था, तो कॉट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी बाई बी, आधार ये होगा और ए डी लम होगा तो बी डी बाई ए डी, तो कॉट अल्फा आ गया, कॉट अल्फा आ गया क्या था, तो कॉट अल्फा आ गया बी डी बाई ए डी। ठीक है, तो बी डी निकाल चुके थे, कितना आया था बी डी, तो बी डी आया था 60/13 और ए डी क्या है, तो ए डी है 13 माइनस एक्स, तो ठीक है, तो 60/13 अब बाई 13 माइनस एक्स, तो एक्स कितना आया था, तो देख सकते हैं एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आया था 25/13, तो एक्स का वैल्यू है 25/13, एक्स का वैल्यू 25/13 आया था। तो अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 60/13 अब बाई 13 एलसीएम ले लेंगे तो 169 माइनस 25, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो 60/9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, तो 1। ठीक है, तो 12×5 = 60 और 12 से कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 5/12,
ठीक है, आई होप को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा 47 नंबर तक। नेक्स्ट लेक्चर से 48 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।